अगर सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी बता दे या ये कह दे कि वह देश के खिलाफ काम कर रहा है और उसे बिना मुकदमा चलाए महीनों तक जेल में रखे, तो क्या ये कानूनन है या तानाशाही? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये एक ऐसा सख्त कानून है जिसे देश की सुरक्षा के नाम पर बनाया गया था, लेकिन आज यही कानून अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध और मानव अधिकारों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यूएपीए का पूरा नाम है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे 1967 में संसद ने पास किया था। उस समय भारत में अलगाववादी ताकतें तेज हो रही थी, जैसे नागालैंड, मिजोरम और कश्मीर में देश से अलग होने की मांगे उठ रही थी। इसके चलते भारत सरकार को एक ऐसे कानून चाहिए था जिससे वो इस गतिविधियों पर कानूनी रूप से सख्ती कर सके। इसलिए यूएपीए अस्तित्व में आया। इस कानून के तहत सरकार को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति या संगठन को गैर कानूनी या आतंकी घोषित कर सकती है। 2004, 2008 और 2012 और 2019 में इसमें कई संशोधन किए गए, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ गई। खासतौर पर 2019 के संशोधन के बाद अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट के आदेश के आतंकी घोषित कर सकती है। पहले यह अधिकार सिर्फ संगठनों के लिए था। यूएपीए के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और उसे बिना चार्जशीट दाखिल किए 180 दिन तक यानी 6 महीने तक जेल में रख सकती है। इतना ही नहीं, जमानत पाना भी लगभग नामुमकिन होता है। कानून में शर्त है कि अगर अदालत को लगे कि व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती, यानी किसी की आजादी सिर्फ शक के आधार पर छीनी जा सकती है। इस कानून में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। एनआईए पूरे देश में कहीं भी जाकर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है और बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच कर सकती है। कोर्ट की भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है, जिससे न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यूएपीए किन मामलों में लगाया जा सकता है? इस कानून का इस्तेमाल तब होता है जब किसी प्रदेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, हथियारों की तस्करी, धार्मिक या जातीय तनाव फैलाने या भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप हो। लेकिन हाल के सालों में देखा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल सरकार विरोधी आंदोलनों, पत्रकारों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी किया जा रहा है। 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में कई बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि वह माओवादी विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ मुकदमा ठीक से शुरू नहीं हुआ। इसी तरह सीएए विरोध के दौरान दिल्ली में कई छात्रों और एक्टिविस्ट पर भी यूएपीए लगाया गया, जैसे उमर खालिद। कश्मीर में भी सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले कई पत्रकारों पर यह कानून लगाया गया। यूएपीए को लेकर चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एनसीबी के आंकड़े जो बताते हैं वो भी हैरत अंगेज है। एनसीबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2020 के बीच करीब 6,900 लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और इनमें से और भी कम लोगों को सजा मिली। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग सालों तक जेल में रहते हैं, लेकिन बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं। तब तक उनकी जिंदगी और परिवार तबाह हो चुके होते हैं। इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करता है। सरकार के खिलाफ बोलना, सवाल पूछना या विरोध करना अगर देशद्रोह या आतंकवाद की श्रेणी में गिना जाने लगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि यूएपीए का इस्तेमाल अब एक राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है, जिससे असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। कोर्ट ने 2021 में कहा था कि राज्य सरकारें इस कानून का दुरुपयोग कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। 2023 में भी कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना आतंकवाद नहीं हो सकता। कोर्ट का मानना है कि किसी की आजादी सिर्फ शक के आधार पर नहीं छीनी जानी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष यह है कि देश को आतंकवाद से बचाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। सरकार का कहना है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो ऐसे कानून जरूरी हो जाते हैं ताकि आतंकी गतिविधियों और देशद्रोह को समय रहते रोका जा सके। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में ऐसे कानून की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन क्या सुरक्षा के नाम पर हम न्याय और आजादी को कुर्बान कर सकते हैं? ये सवाल अब जनता, कोर्ट और मानवाधिकार संगठनों के सामने है। यूएपीए के तहत अगर दोषी को सजा मिले तो एक कानूनन सही है, लेकिन अगर निर्दोषों को फंसाया जाए तो ये संविधान और लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। आज जब देश में सोशल मीडिया, आंदोलन और युवा पीढ़ी अपनी आवाज उठा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन कानूनों का दुरुपयोग ना करे। यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों पर हो जो सच में देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, न कि उन पर जो देश में बदलाव लाने की बात करते हैं।
अंत में यही कहा जा सकता है कि यूएपीए एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक हथियार है। इसे कब, कैसे और किन हालातों में इस्तेमाल किया जाए, ये सब तय करना बेहद जिम्मेदारी का काम है। अगर इसका इस्तेमाल संतुलन और न्याय के साथ नहीं हुआ तो एक कानून सुरक्षा से ज्यादा अन्याय का कारण बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि यूएपीए का दुरुपयोग हो रहा है या देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है ये कानून।